आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। तो एजुकेशन के बाद तो मैं सिद्धार्थनगर के एक छोटे गांव से बिलोंग बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस न्यू वीडियो में आप लोगों का धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज लोगों को एक नागिन और नाग के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तभी आपको देखने में अच्छे भक्त हैं वह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। दरअसल दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में दो भाई राजेश और सतीश रहते थे। दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसलिए वे दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव में जाते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो उस रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में घूमने चली गई, लेकिन नाग वही पेड़ के नीचे ही सो रहा था। जब राजेश और सतीश शाम को उसी रास्ते से अपने घर जा रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई, परंतु अक्सर वो दोनों नाग को देखकर डर गए। फिर उन्होंने सोचा कि यह नाग हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए उन दोनों ने उस नाग को डंडे से पीट पीट कर वहीं पर मार डाला और उसे उठाकर उसी बरगद के पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब उन दोनों को पता चला कि यह कोई साधारण नाग नहीं है, बल्कि यह तो एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन जब वापस उस पेड़ के पास आई तो अपने मृत नाग को पेड़ पर लटका देखकर वो गुस्से में आ गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातलों को देख लिया था। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातलों का इंतजार किया, परंतु राजेश और सतीश ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध टूट जा रहा था और उसने निश्चित किया कि मैं अब गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और रूप बदलकर वो उसी गांव में पहुंची गई जहां राजेश और सतीश रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं पर नहीं मिले। परंतु शाम के समय जब राजेश और सतीश काम कर कर घर लौट रहे थे, तभी उस पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राजेश और सतीश को अपनी सुंदरता से देखने लगी। दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वे दोनों भी यह सुनकर बेहोश हो गए और उसके पीछे। वीडियो आपको कैसा लगा नागिन नाग? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटे जरूर दबाएं। मिलते हैं भाई लोग अगले वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें।